दोस्तों हमेशा की तरह आज की वीडियो भी बहुत स्पेशल होने वाली है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दिया करें। हम लाएंगे आप लोगों के लिए इस तरह की और मज़ीद वीडियो। तो चलो फिर चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। अगर अपना बंद शोहर तवज्जो ना ना दे के औरत अगर करे तो वो शोहर गुनाह ना आदमी को होता है। क्या बात है, वाह। मुफ्ती साहब, हजरत साहब फतवा भी दे रहे हैं साथ कि जनाब अगर शोहर आपको अट्रैक्शन ना दे रहा हो, वो अगर किसी जगह मसरूफ़ है तो पीछे से जो काम डालने वाला हजरत है उसका कोई गुनाह नहीं है। वो जनाब सीधा डायरेक्ट जो है ना वो फरिश्ते उसके खाते में डाल देंगे। बिस्मिल्लाह की और काम स्टार्ट। तो ज़ाहिर है जब फिर काम स्टार्ट ही होना था और क्या होना था। बाकी बहरहाल ये जो भी है ना मैंने अपनी नाइट किसी होटल में गुजारी थी? नहीं घर में ही जैसे इसका दिल था जैसे उसने किया फिर तो बहरहाल मैंने भी उसे मना नहीं किया। मैं भी कौन गुनाहगार तो मैं भी अल्लाह मुझे भी माफ़ कर दे। साल वो मुसलसल तगोदो करता रहा आपके पीछे और आपने कहा जी इतनी मेहनत कर रहा है तो उसकी मेहनत को रंग देना चाहिए। रंग देना वही ना, वो किस तरह मैनेज करता था? बस वो कर लेता था। इसे अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, क्या मामला है जी? कौन शख्स था जिसके साथ आपका मुआशका स्टार्ट हुआ और कब स्टार्ट हुआ? ये बुरहान हमीद है तो इसका तकरीबन 2019 से ये हुआ है। तो इसके घर में आना जाना था, इसकी बहन को रोटी वगैरह शुरू से ही आना जाना है, वहीं रह रहे हैं जहाँ हम रहते थे। तो पहले भी आते जाते थे हम, पर बहरहाल ये नहीं पता था कि ये इतना अच्छा इंसान इतना गलत भी इंसान हो सकता है। हमारी नज़रों में सबकी नज़रों में यही है। क्या अच्छाई उसकी ऐसी आपको नज़र आती थी कि आपने कहा कि जनाब नहीं, इससे अच्छा इंसान तो और है ही नहीं, उसका अच्छा ये था कि मुझे जब भी कभी ज़रूरत पड़ती थी ना पैसों की उधार तो मैं लेके आती थी, फिर मैं वापस से आती थी। फिर एक दो दफ़ा मेरे शौहर को आदत थी ना जुआ वगैरह खेलने की, तो पैसे पुसे चढ़ जाने तो उसने उतरवाने, फिर हमने वापस भी देते रहे, ये नहीं कि नहीं। हाँ, ये था कि हेल्प ऐसे तरीके से कर देता था कि चलो थोड़ा बहुत कह देता कि चलो कोई भी मसला बनता था कि हेल्प कर देता था, पैसे वगैरह उधार दे देता था, उधार ही देता था, वैसे नहीं मैं दे आती थी वापस। तो ये उधार दिया उसने और आपने उसको दिल दे दिया? नहीं, दिल तो इस तरीके से दिया ना बाद में, जैसे उसकी जब 2019 से तकरीबन 11वें महीने से मैंने उनके घर आना जाना स्टार्ट किया, तो उसने 2020 में 12वें महीने में ये कि ज़्यादा वो कर कर के ना सुबह शाम देखभाल ये वो, तो इन्होंने 2020 में ही के एक बाद साल हो गया। एक एक साल वो मुसलसल तगोदो करता रहा आपके पीछे और आपने कहा जी इतनी मेहनत कर रहा है तो उसकी मेहनत को रंग देना चाहिए। रंग देना वही ना कि मैंने कहा नहीं ये बहुत अच्छा इंसान है कि ये इतनी, और कॉलोनी में मैंने सबको बता दिया कि ये बहुत अच्छा इंसान है कि ये मेरी देखभाल कर रहा है। ये हमारे अब्बू बने हुए। अब तो वो फिर ना कि सबको पता था कि बुरहान साहब अच्छे इंसान हैं, उस कॉलोनी में उनका ना इमेज उसने बहुत अच्छी बनाई हुई थी। मतलब हर किसी को आते जाते अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, ये वाला हाँ, ये वाला सीन था। तो वैसे ना कैसे हो, क्या हाल है, कोई भी परेशानी होनी कुछ भी होना शेयर कर लेनी, मैंने भी जाना शेयर कर लेनी कैसे हमारी। तब तो बहुत अच्छा इंसान ही था ना, अब जिसके साथ कहते बीती तभी उसे पता चलता है ना। पहले अब्बू बने फिर दोस्त बने। हाँ। एक साल दोस्ती रही। हाँ, तो उसके बाद फिर ना 3 साल तक हम ऐसे रहे जैसे, तो तकरीबन ये 2023 में गए हैं अब यहाँ। आप 1 साल तक उनकी बुजुर्गी को उनका लिहाज करती रही कि जनाब ये बुजुर्ग आदमी है, अच्छी केयर कर रहे हैं, जिस तरह एक बाप करता है। हाँ, अच्छा इंसान है कि चलो ना कोई फ़ायदा वगैरह उठाने वाली बात नहीं होगी। तो उसके बाद इसने ये जब कहा तो मैं तो खुद हैरान लगी, फिर मैंने कहा अच्छा। प्रपोज कब किया उसने? हाँ, उसने ये कहा कि मैं तुम बहुत अच्छी हो, तुम्हें प्यार और तवज्जो की ज़रूरत है और मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हारे ना सारी ख्वाहिशें पूरी करूँ, हर चीज़ पूरी करूँ, तो मुझे अपना दूसरा बंदा बना लो। उस वक्त आप शादीशुदा थे? शादीशुदा ही थी ना। कितने बच्चे? मेरे 5 बच्चे हैं, मेरा माशाल्लाह। 5 बच्चे। हाथ सर से तिलकदा जो है ना वो पता नहीं कहाँ कहाँ चला गया। तो फिर मतलब कब उसने आपको बताया, कहा कि मैं आपका दूसरा शौहर बन जाता हूँ? फिर आपकी रूह नहीं कांपी? एक शादीशुदा औरत की रूह कांप जाती है जब उसको कहता है कि जनाब मैं आपके साथ इस तरह का मामला करना चाहता हूँ। आपको बताया कि इतनी अच्छे तरीके से उसने कवर किया हुआ था ना, कोई ऐसा फील ही नहीं हुआ। तो पहला शौहर तो ठीक नहीं था, जो भी था, तो कहता था बस मैं तुम्हें ना, मुझे तुम देखी नहीं जाती ऐसे, तो मेरा दिल करता है ऐसे, मुझे मैंने ज़ाहिर रोना भी, परेशान भी होना, कुछ भी होना, तो फिर ज़ाहिर है उसने फिर कहा नहीं नहीं तुम बहुत अच्छी हो ये वो। तो जैसे उसका दिल था जैसे उसने किया फिर, तो बहरहाल मैंने भी उसे मना नहीं किया। मैं भी कौन गुनाहगार तो मैं भी अल्लाह मुझे भी माफ़ कर दे, क्योंकि ये है कि मैं मेरा पेशा नहीं है, उसका पेशा था। 1 साल उसने कोई हरकत नहीं की, कुछ टच नहीं किया, कोई महसूस नहीं करवाया? नहीं, बस अच्छा बन के ऐसा रहता था। बाबा जी, बुजुर्ग जी, आप क्या बोलती थी उनको? अब्बू जी या अंकल जी क्या बोलते? भाई बोलती थी।
क्या भाई बोल आपके दिल में पहले था कुछ कि ऐसा कुछ सेटिंग लगाएंगे? नहीं, ना ना, कभी भी नहीं, कभी ज़िंदगी में सोचा भी नहीं था मैंने। तो बस ये इसने ही अपने हिसाब से, फिर उसके बाद जो मामला तो हुए ना, वो तो हुए, बाद में मैंने फिर उनके घर गई हूँ, उनसे मैंने कहा है, बातचीत की है कि अगर कोई मसला है कोई भी है मुझे तो बताओ। अच्छा, क्या वो बंदा शादीशुदा है? जी, कितने बच्चे हैं उसके? उसकी बेटी है एक बेटी है। कितने साल की है? पता नहीं अब कितने साल की बड़ी है, वैसे वो दुबई में जवान है। जी। आपकी एज कितनी है? मेरी 36 साल। 36 साल। आपने फ़ौरन एक्सेप्ट कर लिया कि जनाब ठीक है, मैं आपको दूसरा हस्बैंड बना लूँ? नहीं नहीं, इतनी जल्दी तो थोड़ी, मैंने कहा ये बात गलत है, हम हो ही नहीं सकता, इस माशरे में ऐसा हो भी नहीं सकता। तो फिर कहता था ये चीज़ें गलत नहीं है। अगर माशरा दरमियान में आ रहा था या माइंडसेट या तरबियत भी आ रही थी? तरबियत भी आ रही थी, और दूसरी बात ये था कि ये गलत है, वो गलत ही है। ठीक है, उसने ये फिर कहा कि ये अगर अपना बंद शोहर तवज्जो ना दे के औरत अगर करे तो वो शोहर गुनाह ना आदमी को होता है। क्या बात है, वाह। मुफ्ती साहब, हज़रत साहब फतवा भी दे रहे हैं साथ कि जनाब अगर शोहर आपको अट्रैक्शन ना दे रहा हो, वो अगर किसी जगह मसरूफ़ है, तो पीछे से जो काम डालने वाला हजरत है उसका कोई गुनाह नहीं। इन्होंने बड़ा ख्याल किया है, इन्होंने जनाबे वाला सारा कुछ किया है, हाँ, सर से लेके पाँव तक। तो जो भी शुमाली इलाका जात उनको विज़िट किया है, तो मतलब सारा गुनाह उसके सर डाल दिया। हाँ, सारा गुनाह। आप भी मुतमिन होगी, ले भी गुनाह तो हमें होना ही कोई नहीं। नहीं नहीं, मैं आपको बताऊँ, मैंने भी यही अभी तक, मैं बल्कि कभी कभी कह देती हूँ कि जिन्हें मैं गुनाह करते तेरे सिर, अपने शोहर को कह देती हूँ, क्योंकि उसने मेरे दिमाग में ऐसा बिठा दिया कि तुम्हें कोई गुनाह नहीं होगा। अब जब ऐसा होता है, खवातीन को कोई भी ऐसी बात करता है ना, तो वो कहती हैं जी ये जो मामला हुआ ना उसकी वजह से हुआ है, उसने ऐसा किया था तो ये हुआ था। तो अल्लाह ताला हदायत दे और दिमागों को दुरुस्त करे। फिर आपने क्या किया, मतलब बिस्मिल्लाह की और काम स्टार्ट? तो ज़ाहिर है जब फिर काम स्टार्ट ही होना था, और क्या होना था। बाकी बहरहाल ये जो भी है ना, मैंने अपनी नाइट किसी होटल में गुजारी थी? नहीं नहीं, घर में ही। घर में? हाँ, तो कोई चरगा शरगा लेके आया था, मच्छी लेके आया था, क्या बाहर का मतलब? तो वो खाता नहीं, खाना तो वो मेरे हाथ का खाता था। हाय 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 हाय। हाँ, उसने वो कहता था तुमसे अच्छा कोई खाना बनाता ही नहीं है, तुम बहुत अच्छा खाना बनाती हो। तो उसने खाना ही, उसने फ़ोन कर देना, घर से निकलना ना तकरीबन 10 मिनट का रास्ता होगा उसके घर से, मुझे फ़ोन कर देता था कि क्या बनाया, मैं कहती थी ये, फिर मेरी रोटी बना, मैं आ रहा हूँ। आपके फर्स्ट हस्बैंड उस वक्त कहाँ होते थे? उस टाइम तो खैर फर्स्ट टाइम तो नहीं होते थे। फर्स्ट हस्बैंड, पहले हस्बैंड आपके कहाँ? पहले टाइम घर ही, ये तो दूसरे थे ना? पहले टाइम घर ही होते थे, और दूसरे टाइम बच्चे घर होते थे। हाँ, वो किस तरह मैनेज करता था? बस वो कर लेता था। जब औरत चाहे ना वो कुछ भी करवा सकती है। अच्छा, फिर क्या हुआ? कुछ नहीं, उसके बाद फिर खैर इन्होंने ना चले 3 साल? हाँ, 2023 में ये चले गए। 3 साल ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट मामला चलते हैं। हाँ, 2023 में यहाँ से चले गए, शिफ्ट हो गए बल्कि ना। बेवफाई कर गए। फिर मैंने इनके घर गई हूँ, तो मैंने फिर पूछा कि क्या बात हुई, क्या नंबर ब्लॉक कर दिया, नंबर बंद कर दिया, सारा कुछ कर दिया कि बीवी को ये पता लगे कि अब ये मेरे पीछे आ रही, मैं नहीं इसके पीछे जा रहा। तो खैर फिर मैंने भी जाके सारी बातें बीवी के सामने खोल दी। बीवी ने फिर कहा कि नहीं ये तुम गलत हो, मेरे शोहर। जो मैंने कहा जब आप अपनी फेसबुक की बातें, ये जो सारी चीज़ें बताती थी, तब मैं नहीं गलत थी, तब तो आप ही मुझे बताती थी हर चीज़। बाकी बहरहाल मैंने कहा मैं यहाँ गलत नहीं हूँ, और जो भी बात है ना, मैंने कहा ये बंदा एक दफ़ा मुझे अकेला मिले और मुझे ये बताए मेरा कसूर कहाँ था, वो नहीं मिला। आपको अफसोस किस बात का? उसके छोड़ जाने का? छोड़ जाने का नहीं है, क्योंकि ये है कि एक मेरी गरीबी गैरती कर गया ना। मेरी गरीबी का, मेरी फीलिंग का, मेरे जज्बात का मजाक बना के, ठीक है तुम्हें ज़रूरत है इस चीज़ की, तो बाद में अब कह रहा है कि तुम गलत हो। ये गलत, ये भी गलत ही है ना। नहीं है कि गुनाह डिवाइड हो जाए तो चलो बराबर हो जाएंगे, क्या अपने ऊपर भी लेना। हाँ, अपने कसूर ऊपर भी लेना, कसूर उसका भी है। अब देखो मुझे आके ना मुझे कह रहा मैं तुम्हें सोसाइटी में बदनाम करूँगा जहाँ मैं रह रही हूँ। फिर मैंने कहा तो उस दुनिया में मैं तुझे करूँगी। अगर से मुझे कह रहा मेरा तो कोई रोने वाला नहीं है, मैंने कहा कोई बात नहीं, मेरी अगर है ना रोने वाले तो मुझे उनको भी पता है हमारी माँ कैसी है, तो टेंशन ना ले, मैंने कहा। अच्छा, तो फिर उसके बाद कोई अदालत, पुलिस कुछ ऐसा किया? हाँ, मैं थाने में गई थी, मैंने रिपोर्ट करवाई थी। तो उसके बाद मैंने रिपोर्ट भी करवाई थी। उस थानेदार वो बहुत अच्छा था, उसने मेरी पूरी हेल्प की। उसके बाद फिर इसको ना बहुत ज़्यादा बीमार हो गया, तो उसके दोस्त ने कहा ये वापस ले लो, तुम्हारी मेहरबानी है, मेरे थ्रू ले लो। अच्छा था उसका दोस्त। नून लीग से ताल्लुक तो नहीं है उसका? नो, नहीं, क्योंकि जब भी केस लगता है ना तो फिर बीमार हो जाते हैं ना। हाँ नहीं, वो फिर जब आया था आखिरी दफ़ा केस वापस लिया मैंने, तो खैर वाकई बीमार लग रहा था, तो मैंने फिर ले लिया वापस केस। मैंने कहा चलो अच्छा, बाकी जो मेरे साथ होना था वो तो हो गया।
पर इसको इस एट दी एंड क्या कहना चाहेंगी, मतलब जो देखने वाली लड़कियां हैं, मतलब जो शादीशुदा हैं, कैसे शादीशुदा लड़की को ये करना चाहिए? कैसा भी हस्बैंड हो यार, कुछ भी हो, मतलब आपको टाइम अगर कम दे रहा तो क्या मतलब है, वो आपके लिए कमा रहा होता है, कुछ भी कर रहा होता है, मसरूफ़ होता है बाद। वो भी सही बात है, ये करना नहीं चाहिए, ठीक है। बाकी ये है कि ये ऐसे लोगों का अगर अल्लाह घर ने में औरत को बड़ा सब्र दिया घर है। में आना जाना रखा हो ना, ऐसे ऐसे और लोगों को घर में आने ही ना दो। ये बात बहुत बड़ी की है इन्होंने। ये जिन लोगों को हम घर में दाखिल कर लेते हैं ना जी, बाप बना के, चाचा बना के, ताया बना के, मामा बना के, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पर्दे के अहकामात नाजिल किए हैं। हाँ, अगर किसी ने आना है उसकी शोहर की मौजूदगी में आए, उससे मिलने के लिए आए। औरत के साथ किसी का क्या रिलेशन है, आप क्या समझते हैं? इस कहानी से आपने क्या सीखा है? हाँ तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दिया करें। हम लाएंगे आप लोगों के लिए इस तरह की और मज़ीद वीडियो। वीडियो के नीचे एक प्यारा सा कमेंट भी लाजिम कर दिया करें। वीडियो के नीचे जो कमेंट करते हो उसमें अपनी सिटी का नाम लिखते हैं, अपने शहर का नाम लिखते हैं कि ये वीडियो आप कौन सी सिटी से देख रहे हैं, कौन से शहर से देख रहे हैं, ताकि हमें भी तो पता चले कि हमारे व्यूअर्स कहाँ कहाँ से ये वीडियो देख रहे हैं। तो चलो फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय, टाटा।